हिना शहाब नहीं मानी लालू यादव की बात। लोकसभा चुनाव को लेकर हिना शहाब ने कर दिया बड़ा ऐलान। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना बोली, मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जी हां, हिना शहाब ने कहा, मैं निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरूंगी। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शिवा और एवन न्यूज में आपका स्वागत है। सिवान से आरजेडी की उम्मीदवारी के लेकर हिना शहाब साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर इस बारे में अगर लालू यादव उनसे बात करते हैं तब क्या होगा, इस पर हिना शहाब ने कहा कि मेरे पति सिद्धांत और उसूल के पक्के थे, मैं उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूं। मैं अपने जुबान पर इंशाअल्लाह कायम रहूंगी। आरजेडी की लिस्ट में सिवान का नाम नहीं होने पर हिना ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है क्यों सिवान को आरजेडी ने होल्ड पर रखा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके कारण ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। लालू परिवार से कोई कॉल आने के सवाल पर भी उनका यही जवाब था कि वह अपने फैसले पर अडिग है। वह लालू यादव की बात भी नहीं मानने वाली है। हालांकि सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अब टिकट दे दिया है। आरजेडी की कैंडिडेट लिस्ट में सिवान सीट को लेकर अब तक पता साफ नहीं किया गया है। बीते दिनों यह चर्चा तेज थी कि आरजेडी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ कहे जाने वाले सिवान सीट से उनकी बेगम हिना शहाब को दरकिनार कर अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि सिवान सीट से उन्हें टिकट दिया गया है। अवध बिहारी चौधरी का एक फोटो भी तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसमें वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तीनों ने एक बड़े से पीले लिफाफे को पकड़ा हुआ है, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि सिवान सीट से आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया है। हालांकि वीडियो या फोटो पर कुछ नेताओं का कहना है कि अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया है, लेकिन आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। पार्टी ने इस मसले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। वहीं अगर मान लेते हैं कि अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल भी गया है तो आरजेडी के वोट बैंक पर होगा कितना असर। ये तो सिवान लोकसभा क्षेत्र में मुसलमान वोटों की संख्या अधिक है। राजद का वोट बैंक भी पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग का है। ऐसे में हिना की निर्दलीय उम्मीदवारी जाहिर तौर पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस सीट के साथ ही राजद के मुसलमान वोट बैंक पर भी खतरा मंडरा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बाहर से हिना शहाब को सपोर्ट करना आरजेडी की मुश्किलों में आग में घी की तरह काम कर रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।